चलिए पहला न्यूज़ डिस्कस करते हैं। समाचार डिस्कस करने के पहले थोड़ा-सा मैं आपको बैकग्राउंड समझा देता हूँ, तब आपको ये न्यूज़ ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी, कॉन्टेक्स्ट आपको बेहतर तरह से क्लियर होगा। देखिए, होता क्या है कि इलेक्शन कमीशन के पास में ये पावर है कि टाइम टू टाइम, वैसे तो आपका हर इलेक्शन के पहले ये प्रोसेस की जाती है, मगर टाइम टू टाइम इलेक्शन कमीशन जो मतदाता सूची होती है या फिर जो इलेक्टोरल रोल्स होते हैं, उनका वो वक़्त-वक़्त पर जो है रिवीज़न करते हैं। इस रिवीज़न में किया ये जाता है कि जितने आपके मतदाता हैं जिनकी डेथ हो चुकी है, उनके नाम इलेक्टोरल रोल से हटाए जाते हैं। जो नए मतदाता हैं जो 18 साल से ज़्यादा के हो चुके हैं, उनके नाम ऐड किए जाते हैं। और बाकी किसी के साथ किसी के नाम में अगर कोई गलती है, किसी की अगर ऐज में कोई गलती है, किसी को अगर अपना किसी एक जगह के इलेक्टोरल रोल से अपना नाम कटवा के किसी दूसरी जगह पे अगर करवाना है, तो वो सारे जो आपकी प्रोसेस या फिर वो सारा काम है, इस वक़्त में किया जाता है। अब ये सारा जो प्रोसेस होता है, इसको इसलिए किया जाता है ताकि जितने लोगों के पास में वोट डालने का अधिकार है, उन सबके नाम जो है इलेक्टोरल रोल्स में आ जाएँ और अल्टीमेटली फिर वो अपना जो वोटिंग का अधिकार है, उसका इस्तेमाल कर सकें। हर इलेक्शन के पहले होता है एंड जनरली टाइम टू टाइम इलेक्शन कमीशन के द्वारा ये किया ही जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, तो इलेक्शन कमीशन का अधिकार है, उनको ये करना ही होता है। अब इसी प्रक्रिया को का पालन करते हुए, जैसा कि आपको पता है कि कुछ महीनों में बिहार में चुनाव होने हैं, तो उसके पहले वहाँ पर भी इसी तरीके का इलेक्टोरल रोल्स का जो पूरा रिवीजन है, उसकी प्रोसेस चलाई जा रही है। अब उसी प्रोसेस के तहत में इलेक्शन कमीशन ने एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रोसेस चालू करी है, जिसको शॉर्ट में बोला गया है SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रोसेस, SIR। इसके तहत में किया ये जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन वाले इलेक्टोरल रोल में किसी व्यक्ति का नाम देखते हैं। अब उसका नाम देख लिया, उसके डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी लगे हुए हैं आपके पास में वो देख लिए और उसके बाद में फिर कहाँ रहता है, एड्रेस-वैड्रेस वो सारी चीज़ें देख ली एंड इन सब चीज़ों के बेसिस पर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रोसेस के तहत में इलेक्टोरल रोल्स के हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन हो रहा है। आपने पता वगैरह सब निकाल लिया किसी मतदाता का और उसके बाद आप जाके घर पे वेरीफाई कर कर आ रहे हो कि सामने वाला जो एड्रेस डाल के बैठा हुआ है इलेक्टोरल रोल में, जितने लोगों ने उस एड्रेस पे अपना पता रजिस्टर करवाया, वो एक्चुअल में वहाँ पे रहते भी हैं कि नहीं रहते, कितने लोग रहते हैं, कितने लोग आप जो है आपका बाहर माइग्रेट कर चले गए वगैरह-वगैरह सारी चीज़ें चेक करने के लिए हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन जो है प्रोसेस चल रही है। अब इलेक्शन कमीशन वालों का कहना ये है कि ये जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रोसेस चल रही है बिहार के इलेक्टोरल रोल्स में, उसमें कई सारे नेपाल के, कई सारे बांग्लादेश के, कई सारे म्यांमार के जो लोग हैं, उनका नाम इस इलेक्टोरल बिल में पाया गया है और ऑब्वियस सी बात है अब जब इलेक्शन कमीशन ने इस तरीके का अगर बयान दे दिया तो उससे खलबली मचनी थी और खलबली मच गई है। आपकी जो पावर में पार्टीज़ हैं, वो इसके ऊपर बयानबाज़ी कर रही हैं, जो अपोज़िशन में पार्टीज़ हैं, वो बयानबाज़ी कर रही हैं, मीडिया पे खूब आपकी हाय-तौबा मची हुई है। और अब क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने बयान दे दिया तो हम लोग कह सकते हैं तो ये काफ़ी लंबे वक़्त से जो ये बात उठाई जा रही है कि बहुत बड़ी मात्रा में हमारे जो पड़ोसी देश हैं, वहाँ से लोग आकर भारत में इल्लीगली रह रहे हैं। बहुत आसानी से उनके वोटर आईडी बन जा रहे हैं। बहुत आसानी से उनको आधार कार्ड जो है वो दे दिया जा रहा है और इस तरीके से डेमोग्राफी बदलने की कोशिशें हो रही हैं, इलेक्टोरल रोल्स को इम्पैक्ट करने की कोशिश की जा रही है। सारी जो बयानबाज़ियाँ चल रही थी उसमें कहीं न कहीं एक सच्चाई है, इस बात को आप जो है इस पर्टिकुलर बयान के बाद में कह सकते हैं। बहरहाल इलेक्शन कमीशन का कहना ये है कि 30 सितंबर को जो वोटर लिस्ट आपकी पब्लिश होने वाली है, फाइनल वोटर लिस्ट आपकी पब्लिश होगी और उसके बाद में चुनाव के का नोटिफ़िकेशन जारी होगा एंड अल्टीमेटली फिर जब इलेक्शन होना है तो इस फाइनल वोटर लिस्ट में जिन-जिन लोगों के नाम होंगे सिर्फ वही लोग आपका वोट डाल सकेंगे। तो इलेक्शन कमीशन का कहना ये है कि जितने लोग पकड़े जा रहे हैं, चाहे बांग्लादेश के हों, चाहे म्यांमार के हों, चाहे नेपाल के हों, हाउस वेरिफिकेशन में, इन सबके नाम इलेक्टोरल रोल से काटे जाएँगे। इनमें से कोई भी जो है वोट नहीं कर पाएगा। ये जो पूरी प्रोसेस है, इंटेंसिव रिवीजन की है, जिसको हम लोग शॉर्ट में सर बोल रहे हैं, ये जून 25 को शुरू हुई थी। 30 जुलाई तक ये पूरी प्रोसेस चलनी है और उसके बाद में 1 अगस्त के दिन एक ड्राफ्ट लिस्ट जो है वो जारी की जाएगी। अब उस ड्राफ्ट लिस्ट में फिर जिसको जो आपके विरोध है और बाकी सारी चीज़ें हैं, वो सब वो लोग अपना दर्ज कराएँगे और फर्दर एक फाइनल जो इन्वेस्टिगेशन होगा, वो सारा काम भी जो है उसके बाद में आपका 1 आध महीने के अंदर इलेक्शन कमीशन करेगी और उसके बाद में फिर जो है आपकी फाइनल लिस्ट जारी की जाएगी। एंड इस ड्राफ्ट लिस्ट में आपका नाम आ जाए, आपका नाम ना कट जाए इसके लिए एक एन्यूमरेशन फॉर्म वगैरह जो है हर एक इलेक्टर को भरना है। जो वोटर है, जो जो वोट डालते हैं, हर एक व्यक्ति को अपना एन्यूमरेशन फॉर्म जो है वो भरना है। ये फॉर्म 25 जुलाई तक वो आपके बूथ लेवल ऑफिसर जहाँ पे वो जाके अपने वोट वगैरह डालते हैं, उनसे लेकर अप्लाई कर सकते हैं।
एक बार जब ये पूरा प्रोसेस हो गया, उसके बाद में फिर प्रॉपर इंक्वायरी होगी और फिर पता किया जाएगा कि भैया इन लोगों के नाम आ कैसे गए। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, अगर इलेक्शन कमीशन ने ये बोला है कि इलेक्टोरल रोल्स में भाई इस तरीके से बांग्लादेशी और नेपाली या फिर आपके बाकी लोगों के नाम आ रहे हैं, तो फिर सवाल उठेगा कि ये नाम आ कैसे गए? क्योंकि इलेक्टोरल रोल तो आप ही बनाते हो। तो फिर किसने जो है नाम लेकर आ गया, किस लेवल पे करप्शन हुआ, इन सारी चीज़ों की इंक्वायरी उसके बाद में शुरू होगी, या फिर देखते हैं आगे इसमें क्या होता है, क्या नहीं होता। ये पूरी की पूरी प्रोसेस बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो जाती है। इसलिए नहीं कि इसके ऊपर बयानबाज़ी हो रही है, राजनीति हो रही है, मीडिया में मुद्दा बहुत ज़्यादा उठ गया, ये सारी चीज़ें तो हैं ही हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ से इस बात पे ठप्पा लग रहा है, जो एलिगेशन बहुत लंबे वक़्त से लगाया जा रहा था कि भारत में बड़ी मात्रा में इल्लीगल आपके जो इल्लीगल आप कह सकते हैं एलियंस यहाँ पे रह रहे हैं और उनको बहुत आसानी के साथ में भारत के जितने भी आपके ऑफ़िशियल आईडीज़ हैं वो मिल रही हैं, और कहीं न कहीं इससे देश के संसाधनों के ऊपर एक बहुत ज़्यादा बोझ आ रहा है। कई जगहों की डेमोग्राफ़िक्स का जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो रहा है और इसके बहुत बुरे परिणाम हो सकते हैं। काफ़ी लंबे वक़्त से इस बात को लेके एलिगेशंस लगाए जाते रहे हैं और इसके ऊपर काफ़ी राजनीति वगैरह हो रही है। आप सिर्फ़ ऐसा भी नहीं है कि बिहार में ही ये प्रोसेस हो जाएगी और उसके बाद में काम खत्म है। ये इसलिए भी सिग्निफिकेंट है कि एक बार बिहार में ये पूरी प्रोसेस हो गई, उसके बाद अगले साल पश्चिम बंगाल में इलेक्शन होने हैं, असम में इलेक्शन होने हैं, केरल में इलेक्शन होने हैं, पुडुचेरी में इलेक्शन होने हैं और तमिलनाडु में इलेक्शन होने हैं। वहाँ पर भी इस पूरी की पूरी प्रोसेस को रिपीट किया जाएगा। वहाँ की भी जो इलेक्टोरल रोल्स हैं, उनका रिवीजन किया जाना है, उनका एक तरीके से आप कह सकते हैं वो यही प्रोसेस वहाँ पर भी दोहराई जाएगी और वहाँ पे भी देखा जाएगा कि कितने आपके इल्लीगल इमिग्रेंट्स जो हैं वहाँ पे पाए गए हैं, उन सबके नाम भी जो है काटे जाएँगे। ख़ास तौर पे 2 राज्य, पश्चिम बंगाल और असम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। असम में तो बाकायदा आपका एनआरसी भी करवाई गई है और उस एनआरसी की में भी आपका जो ड्राफ्ट आया था उसमें लगभग 40 लाख लोग जो ऐसे जिनको डिक्लेयर कर दिया गया था कि भाई ये फॉरेनर्स हैं। बाद में शायद 19 लाख लोग जो हैं फाइनल लिस्ट में उनको उनको जो है फॉरेनर डिक्लेयर किया गया था। उसके ऊपर भी काफ़ी हाय-तौबा मची थी और अभी भी जो है बात उठ रही है कि शायद एनआरसी फिर से कराई जाएगी। तो असम में तो बाकायदा इसके ऊपर आंदोलन चले हैं, बड़े तमाशे हो चुके हैं। वेस्ट बंगाल में भी इसी बात का जो एलिगेशन बहुत वक़्त से लगाया जा रहा है कि बांग्लादेश से जितने आपके बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स लगे हुए हैं, वहाँ पे डेमोग्राफी काफ़ी तेज़ी से बदल रही है। इस तरीके के एलिगेशंस आपकी अपोज़िशन के द्वारा वहाँ पे लगाए जा रहे हैं। अ, कई सारे पॉलिटिशियंस को, पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपीज़मेंट का जो है दोषी ठहराया जा रहा है। ये सारी चीज़ें हो रही। तो पश्चिम बंगाल के इलेक्शंस के ऊपर और असम के इलेक्शंस के ऊपर ये प्रोसेस का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। यहाँ पर जब ये रिवीजन होगा तो यहाँ पर भी उम्मीद यही की जा रही है कि लाखों की संख्या में जो है आपके अ, शायद इस तरीके के लोग पकड़े जाएँगे और उनके नाम वगैरह जो है वो कटवाए जाएँगे और उससे फिर वहाँ के जो इलेक्शन का पूरा जो रिज़ल्ट है उसके ऊपर भी एक बड़ा इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। जैसे आज मैं कहीं पढ़ रहा था कि अगर 1% वोटर भी जो है कम होते हैं तो उसका असर बिहार में लगभग 35 सीटों के ऊपर पड़ेगा और ठीक-ठाक मात्रा में जो है वोटर्स के नाम वगैरह काटे जा रहे हैं। जो जो लोग मर गए हैं, जो माइग्रेट कर चले गए हैं, उनके भी बड़ी संख्या में नाम वगैरह काटे गए हैं। तो रिवीजन का असर तो जो है कहीं न कहीं इलेक्शन के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ ये भी है कि एक तरीके से ये बहुत सिग्निफिकेंट स्टेप के तौर पे निकल कर आया है जिससे इलीगल इमिग्रेंट्स के ऊपर क्रैकडाउन किया जा सकेगा। क्योंकि देखें ऐसा तो है नहीं कि आपने सिर्फ इलेक्टोरल रोल से नाम हटा दिया और बात खत्म हो गई। सरकार के पास में जब ये डाटा चला जाएगा कि इस व्यक्ति का नाम काटा गया है, फलाना-फलाना इसका एड्रेस है, ये इसकी फोटोग्राफ है वगैरह-वगैरह, तो उसके बाद में सरकार जो है कहीं न कहीं एक क्रैकडाउन जो है वो चालू करेगी आपके इल्लीगल इमिग्रेंट्स के ऊपर और बड़ी मात्रा में इनको फिर पकड़ कर डिपोर्ट करवाया जाएगा। तो इसलिए भी जो है कहीं न कहीं एक सिग्निफिकेंट स्टेप है। इलेक्शन कमीशन का डाटा सरकार भी जो अल्टीमेटली इमिग्रेंट्स के ऊपर जो क्रैकडाउन किया जाएगा उसके लिए इस्तेमाल करेगी। ये बात यहाँ से बहुत क्लियर है। अब ज़ाहिर-सी बात है राजनीति होनी थी। अपोज़िशन पार्टी जो है वो पूरी की पूरी प्रोसेस को क्वेश्चन कर रही हैं। जो आपकी बिहार में अभी फिलहाल अपोज़िशन में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो पूरी की पूरी प्रोसेस पे ही सवालिया निशान उठा रही हैं। और ये बोल रही हैं कि यहाँ पे फेक डाटा जो है वो प्रेज़ेंट किया जा रहा है और इस तरीके की बात है। अब ज़ाहिर-सी बात है कोई भी बोलेगा कि यार ये किस तरीके के आप एलिगेशंस लगा रहे हो। बट पॉइंट ये है राजनीति ऐसे ही होती है। राजनीति में इस तरीके की बयानबाज़ियाँ की जाती हैं, तो वही बयानबाज़ियाँ हो रही हैं। कई लोग इनफैक्ट ये भी हैं वो इस बात को पूरा का पूरा वो जो एक क्लेम है कि इलेक्शन कमीशन ने जो बयान दिया है कि नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश के लोग एसटीआर आपकी जो एसआईआर की प्रोसेस है इसमें पकड़े गए हैं। इस बात को ही सिरे से नकार रहे हैं। फिर वही बात राजनीति है, राजनीति जो करा दे वो कम। तो कहीं न कहीं मेरा ये मानना है कि इस तरीके से पूरी प्रोसेस के ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं खड़े किए जाने चाहिए। एक तो इस वजह ये है कि इलेक्शन कमीशन एक आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसके प्रोसेस पे इस तरह से सवाल नहीं उठाए जाना चाहिए और इलीगल इमिग्रेंट्स सिर्फ़ इसलिए कि आप एक इलेक्शन जीत जाओ या आपको थोड़ा पॉलिटिकल एडवांटेज मिल जाए, इसके लिए देश का भविष्य जो है खतरे में नहीं डाला जा सकता। तो ये मेरे हिसाब से शायद सही नहीं है। ठीक है, आप
आपको राजनीति करनी है, आपको अपोज़िशन में रहते हुए बयान देने हैं, मगर कुछ दूसरे बयान भी दिए जा सकते थे। डाटा को फेक बोल देना, पूरी की पूरी प्रोसेस को रिजेक्ट कर देना, ये चीज़ ठीक नहीं है। रूलिंग पार्टी भी इसी तरीके की बातें रूलिंग पार्टी ऑब्वियस सी बात है, आप अपोज़िशन के खिलाफ उसी तरीके की बातें करेगी कि भाई ये संविधान का जो पूरा का पूरा आपका इंस्टीट्यूशंस की बेइज़्ज़ती हो रही है। डेमोक्रेसी के ऊपर जो है आप स्पिट कर रहे हो या फिर वोट बैंक की पॉलिटिक्स और अपीज़मेंट वगैरह जो है किया जा रहा है, इसी तरीके की बयानबाज़ी जो है दोनों तरफ से चल रही हैं। ज़ाहिर-सी बात है अब राजनीति में आदमी तो बयानबाज़ी तो करेगा ही करेगा। बट पॉइंट ये है कि यहाँ से 2-3 बातें क्लियर हो गई हैं कि बॉर्डरिंग एरियाज़ में जो इल्लीगल इमिग्रेंट्स की समस्या है वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस है और अब उसको लेकर एक निर्णायक कदम उठाने का शायद वक़्त आ चुका है क्योंकि जिस तरीके से देश की आबादी बढ़ रही है, संसाधन जो है वो सीमित हैं। आप ये नहीं कर सकते कि अड़ोसी-पड़ोसी देशों से बहुत बड़ी संख्या में लोगों को लाकर बसा दें और अपने किसी छोटे स्वार्थ के लिए या फ़ायदे के लिए देश का भविष्य, उसके सामाजिक ताने-बाने को, पूरी सिक्योरिटी को खतरे में डाल दें। देखते हैं आगे क्या निकल कर आता है मगर ये तय है कि ये इलेक्शन और उसके बाद बिहार के बाद में पश्चिम बंगाल और असम के इलेक्शन में ये मुद्दा अभी गरमाया रहेगा तो इसके ऊपर राजनीति आने वाले वक्त में भी होनी है, देखने के लिए आपको मिलेगी। चले दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज़, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं।